स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होएगा। मेरा ये राशिफल चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे है, इसलिए डिटेल में बात होएगी और उपाय भी नक्षत्रों के आधार पे बताए जाएंगे जो काफ़ी कारगर होंगे उस दिन के लिए। तो स्वागत है आपका ज्योतिष, वास्तु और उपाय के चैनल में। स्कॉर्पियन मंगल प्रधान राशि है और ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह अगर देखें तो चंद्रमा आपके स्टार्टिंग के अंदर आपके लग्न में चल रहे हैं। तो डेट वाइज चर्चा करेंगे। लग्न में आपके चंद्रमा चल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो दिन आपके लिए अच्छे व्यतीत होंगे। स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत ही बढ़िया है। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो जो संडे का दिन है, संडे का दिन यानी कि 7 जनवरी को आपकी खुद की राशि में चंद्रमा है और ये चंद्रमा चलेंगे गुरु के नक्षत्र में यानी कि विशाखा नक्षत्र में। तो विशाखा मतलब दो शाखा का मतलब आपका मन का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा चल रहे हैं विशाखा में। मन आपका दो तरफ भागेगा, दो दिशाओं में आप चलेंगे। आप ऑफिस के बारे में भी बात करेंगे और घर की जिम्मेदारियों के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि आप दोनों तरह के कार्य एक संग करना चाहेंगे। मन आपका इस समय प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे आप। और इसी दिन यानी कि 7 जनवरी को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, गुरु से मुलाकात होगी या मेहमानों का आगमन आपके घर में हो सकता है, या आप पब्लिक प्लेस पे या किसी से भी मिलने जा सकते हैं। यानी कि आपको इस समय अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, किसी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और उस गुरु के आशीर्वाद को आप धारण कीजिएगा और उसी की सलाह के हिसाब से चले, आपके कार्य बनेंगे। दिन आपका ये बहुत ही बढ़िया है और इस दिन को और ज़्यादा बेहतर और शुभ बनाने के लिए गुरु के मंत्रों का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। पीली गाय या लाल गाय की सेवा करना अति श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं 8 जनवरी की। 8 जनवरी को चंद्रमा चलेंगे अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इसीलिए जल्दबाजी से बचें। शनि धीरे धीरे चलते हैं और कार्य की संपूर्णता देते हैं आखिर में, तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। सब कुछ आप साध लेंगे, बस प्लानिंग बना के और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ें। लोगों का आपको इस समय सहयोग भी मिलेगा और लोगों के सहयोग से आपके कार्य बढ़ने वाले हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पुत्र है आपका तो पुत्र का विशेष आपको सहयोग मिलेगा। समय आनंद के साथ व्यतीत होएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ मंदिर भी जा सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं और इंजॉयमेंट भी आपको इस समय मिलेगा। क्या करें इस समय उपाय? 8 जनवरी को आप बिल्कुल भी झूठ बोलने से बचें, क्योंकि शनि कर्म प्रधान देवता और ईमानदारी सबसे पहले चाहते हैं। तो किसी की गवाही न दे, ईमानदारी से चले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्मठ बने। उपाय के रूप में शिव जी की अगर पूजा आप करें, काले तिल उन्हें जल में मिश्रित करके चढ़ाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम होएगा। काले कुत्ते को रोटी देना या काली गाय को रोटी देना श्रेष्ठ परिणाम आपको देके जाएगा। इस दिन आप चावल जरूर खाएं, क्योंकि ये द्वादशी का दिन है। द्वादशी को जो भी व्यक्ति चावल खाता है उसके जीवन की रुकावटें दूर होती है और चावल के समान ही उसके जीवन में समृद्धि और धन आता है। 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को बुध के नक्षत्र में चंद्रमा चलेंगे। बुध यानी हमारी बुद्धि, विवेक, व्यापार, ज्ञान, शिक्षा और हमारा कम्युनिकेशन भी बुद्धि है। ज्येष्ठा नक्षत्र में चलेंगे तो इस दिन आप काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे और बुद्धि के बल पे और चतुराई से आप अपने कार्य को निकालेंगे। इस दिन आप हर कार्य सफल बना सकते हैं, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है कार्य में लगने की। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा। ये जो तीनों दिन है 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के अति श्रेष्ठ है आपके सप्ताह के, क्योंकि चंद्रमा आपके ही लग्न में चल रहा है। इस दिन आपकी आय भी बढ़ेगी और बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं इस दिन अपने व्यापार की ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए। साथ ही श्री हरि विष्णु का जाप करें। विष्णु चालीसा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इसका जाप करने से आपको इस दिन के श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन आपकी बुद्धि इतनी तेज रहेगी कि आप धीरे धीरे ही सही परंतु अपने कार्य को साध ही लेंगे और अंत में आपको खुशी की प्राप्ति होगी। तो लग जाइए काम में, तीनों दिनों का आप लाभ उठाइए। बात करें 10 तारीख की तो 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी क्षीण रहेगी। चतुर्थी तिथि चल रही है। चतुर्थी तिथि आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए तो फिर भी ठीक रहेगा, परंतु
ये जो चंद्रमा चल रहा है, चतुर्थी तिथि का चंद्रमा क्षीण हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अमावस्या तिथि आती है। तो इस दिन कोई भी नया कार्य करने से बचें। कोई भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई खास कार्य करना चाहते हैं, तो चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि कहलाती है। इस दिन हमको चतुर्थी को त्याग करके ही कार्य करना चाहिए और अगले दिन भी न करें, क्योंकि अमावस्या तिथि आ रही है। चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और जो भी आप धन प्राप्ति के लिए प्रयास करें उसे गहराई से करें, गहराई से सोचें, क्योंकि गहराई के नक्षत्र में ही चंद्रमा का विचरण हो रहा है। मूल नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं। मूल का मतलब होता है जड़, जड़ का मतलब होता है किसी भी बात की तह में जाना। ऊपरी तौर पे आप प्लानिंग बनाएंगे तो सफल नहीं होगी। गहराई से, गंभीरता से प्लानिंग बनाएं। कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी जड़ में जाएं, आपको हल अवश्य ही मिलेगा। तो ठीक है, आपके लिए दिन नक्षत्रों के हिसाब से अगर आप चले तो आपके लिए दिन बढ़िया बीतेगा। चंद्रमा आपके दूसरे घर में चल रहे हैं। दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब, वाणी और हमारे धन का। तो धन में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ होएगा, सेविंग आपकी बनेगी, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ वाणी में मधुरता अगर आपने नहीं रखी तो बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। परिजनों से और वर्क प्लेस पे लोगों से बिल्कुल भी विवाद न करें और परिजन की सलाह से कार्य करें, क्योंकि इस समय 10 और 11 तारीख भी ऐसी है। 10 तारीख और 11 तारीख को वाणी पे संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं और क्षीण चंद्रमा चल रहे हैं। अब बात करते हैं 11 जनवरी की। 11 जनवरी को अमावस्या तिथि है और आपके दूसरे घर में ही चंद्रमा चल रहे हैं, कुटुंब, वाणी और धन के स्थान पे। धन तो आपके पास आएगा, परंतु वाणी में मधुरता रखना बेहद जरूरी है। पितरों का ये नक्षत्र में चलेंगे चंद्रमा। पितरों के नक्षत्र यानी पूर्वाषाढ़ा, पितरों की पूजा, पितरों के नक्षत्र में नहीं, पितरों का दिन है ये अमावस्या। पितरों का आशीर्वाद लीजिए। पितरों के निर्मित रोटी बना के गाय को खिलाइए। ऐसे नहीं कि आप आज गाय को पुरानी रोटी खिलाएं। पुरानी रोटी खिलाने से पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होगी। नई रोटी सेकें और ताज़ा ताज़ा घी या गुड़ के साथ उनको खिलाएं, आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन प्रातः उठते ही सबसे पहले, जैसे ही आपकी आंख खुले, आप बिस्तर से उठें, मटकी में से एक गिलास लेके अपने मेन गेट के दोनों ओर पानी को थोड़ा थोड़ा सा डालें। ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हर अमावस्या को हमें पितरों को तृप्त करने के लिए अपने मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ पानी अवश्य ही डालना चाहिए। शिव की पूजा करें जल और दूध डाल के, आपको श्रेष्ठ परिणाम इस दिन प्राप्त होंगे। बात करें 12 तारीख की। 12 तारीख को चंद्रमा की स्थिति देखें तो प्रतिपदा चल रहेगी, एकम चलेगी। चंद्रमा क्षीण है, परंतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा मतलब प्रसन्नता का नक्षत्र। पूर्व में किए गए कार्यों से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इस समय आप में बहुत ही अधिकार रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने ऊपर आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। जो भी बात करेंगे, आप जिससे भी बात करेंगे बड़े अधिकार पूर्वक करेंगे और अपने अधिकारों के प्रति भी आप काफ़ी सजग रहेंगे। तो अधिकारपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लक्ष्यों को साधने के लिए आप मेहनत करें। आपके धन कोष में भी, सेविंग में भी इस समय वृद्धि होती हुई दिख रही है। परिवार का सहयोग मिल रहा है। पुराने दोस्तों से मिलना इस दिन अवश्य ही आपका होगा। तो पुराने दोस्तों से मिलते समय वाणी की मिठास को बरकरार रखते हुए रिश्तों में मधुरता को घोले। इससे आपका दिन शानदार होएगा और इसका आपको भविष्य में फल प्राप्त होएगा। 13 जनवरी की बात करें तो 13 जनवरी को चंद्रमा की स्थिति आपके तीसरे घर के अंदर है। तीसरा घर होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पराक्रम का, हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे भाग्य को प्राप्त करने का दिन होता है। यहाँ पे चंद्रमा चल रहे हैं। कार्यों का आपके ऊपर प्रेशर काफ़ी अधिक रहेगा, परंतु फिर भी आप अगर प्लानिंग बना के कार्य करें तो आपके कार्य सफल होंगे, आपकी योजना भी सफल होंगी और व्यापार में आपको लाभ भी प्राप्त होएगा। 13 तारीख का दिन ठीक है, आपके लिए बढ़िया है। भाई बहनों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होएगा। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप कर सकते हैं बैठ कर के बात। आपका संपर्क क्षेत्र भी इस समय बढ़ रहा है, भाग्य का आपको साथ है। कुल मिला के देखें तो 13 तारीख बहुत ही बढ़िया रहने वाली है आपके लिए। बस आपको अमावस्या तिथि को और 10 और 11 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय चंद्रमा क्षीण रहेंगे। अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय की चर्चा करें उससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरा चैनल देखते हैं और अभी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपा करके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उपाय में सबसे बढ़िया उपाय ये होगा कि चंद्रमा को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव के ऊपर आप अवश्य ही दूध और जल मिश्रित करके चढ़ाएं। गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं और शिव चालीसा का जाप भी कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप अगर करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होएगा। वैसे नक्षत्रों के हिसाब से मैंने उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना वृश्चिक राशि वालों के जीवन में शानदार परिवर्तन लेके आता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप पूरे 7 दिन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप मोबाइल में भी सुने, इससे भी आपके जीवन में काफ़ी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि आप कमेंट करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए और कमेंट में जय श्री राम लिख के आप अवश्य ही जाइए। आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।